झारखंड मुक्ति मोर्चा को कौन चुनौती देगा। उससे पहले जो छात्र नेता, जो प्रोमिनेंट छात्र नेता हैं झारखंड में, जो भाषा के आंदोलन को, खतियान के आंदोलन को, स्थानीयता के विषय को मुखरता से उठा रहे हैं, जिसमें जयराम महतो हैं, देवेंद्र महतो हैं, मनोज यादव हैं, मोतीलाल महतो हैं, ऐसे कुछ युवा हैं जो कहीं न कहीं आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी तरफ से घोषणा की गई है कि हम राजनीतिक विकल्प पेश करेंगे आगामी चुनाव में, जिसमें अलग पार्टी बनाई जाएगी राजनीतिक तौर पर, और उसमें कहीं न कहीं हम प्रतिनिधित्व देने की कोशिश करेंगे। ये पूरी तरह से, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, झूठ मूठ का पब्लिसिटी मिलेगा, लेकिन ये सभी लोग भाजपा के दलाल हैं, एजेंट हैं। झारखंड में 3 दलों के सहयोग से यूपीए की सरकार चल रही है, जिसमें प्रमुख पार्टी जेएमएम के साथ ही कांग्रेस और राजद भी शामिल है। लिहाजा तीनों दलों में समन्वय बना रहे, कोऑर्डिनेशन बना रहे, इसी के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता शिबू सोरेन जो झामुमो के अध्यक्ष भी हैं और गुरु जी के नाम से पूरे झारखंड में, पूरे देश में विख्यात हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की ओर से लगातार ये कहा भी जा रहा था कि इस कमेटी का गठन होना चाहिए। ये कमेटी होने से कोऑर्डिनेशन में, समन्वय में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती है। अब चूंकि 10 जून को ये बैठक प्रस्तावित है, तो इसमें क्या कुछ हो सकता है, इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेएमएम के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे जी। चूँकि कोऑर्डिनेशन का शब्द ही यह निकलता है कि समन्वय बने, बीच में जो कुछ अगर कुछ बातें आ गई हैं उसका कुछ निराकरण निकले। तो 10 जून की बैठक क्या पहले से प्रस्तावित थी या भी ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हुई जिसकी वजह से ये बैठक की जा रही है? नहीं, मुझे लगता है एक रूटीन बैठक है। जब समन्वय समिति बनी है तो बैठकें भी होनी चाहिए, और एक दूसरी पार्टी की भावनाओं से, हम गठबंधन दलों की भावनाओं से, हमारे भावनाओं से गठबंधन दल अवगत रहे, ये आवश्यक होता है। कई एक ऐसे मसले हैं जो संवादहीनता की स्थिति में कहीं ना कहीं एक मिसकंसेप्शन क्रिएट होता है, तो वो स्थिति पैदा ना हो, आपसी डायलॉग हो, दूसरे दल के लोग, हमारे दल के लोग, सभी लोग मिल बैठकर उन मुद्दों पर चर्चा करें जिसमें जो विचार विभिन्न दलों के हैं वो सामने आते हैं, और एक राय बनती है कि हाँ, इस मुद्दे पर, इस मसले पर हमें क्या करना है। और भी कई एक चीज़ें हैं, कार्यकर्ता की भावनाओं से अवगत होते हैं हम, और उसी अनुरूप सरकार काम करती है। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका गठन जिस उद्देश्य से किया गया था, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बैठकें होना भी आवश्यक है, और उसी कड़ी में एक बैठक है। ऐसा तो नहीं, अभी दो दिन पहले 2 नोटिफिकेशन आया है जिसमें 2 आयोग के गठन की बात कही गई है, जिसमें आपके भी प्रतिनिधित्व है और कांग्रेस का भी प्रतिनिधित्व है। तो ये बोर्ड निगम को लेकर कुछ खींचतान हो रही हो, जिसके लिए फिर से समन्वय की ज़रूरत है? नहीं, खींचतान कहीं नहीं है। हाँ, कुछ बातें होंगी जो मैंने बताया कि जब आपस में मिल बैठकर बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, तब उन मुद्दों पर से कोई भी संशय है वो हट जाएगा। तो उसके लिए तो आवश्यक है चर्चा, डायलॉग होना, तो वो डायलॉग होना है, लोग बैठेंगे, चर्चा करेंगे। अच्छा, ये अभी इस मोटामोटी देखा जाए तो करीबन 1.5 साल का वक्फा है इलेक्शन में, अभी विधानसभा चुनाव में, और करीबन 1 साल का टाइम है संसदीय चुनाव में। उससे पहले ये बोर्ड निगम के गठन, ये क्या बताने की कोशिश है कि हम जो ग्रास रूट में आपके पार्टी कार्यकर्ता हों या सहयोगी दल के कार्यकर्ता हों, काम कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं अकोमोडेट करने की कोशिश है? बिल्कुल एकोमोडेट तो करना पड़ता है। जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं, वैसे नेता हैं जो विधानसभा चुनाव में जिनको मौका नहीं मिल पाता, सीनियर लीडर्स हैं जो प्रतिबद्ध हैं पार्टी के प्रति, उन लोगों को सम्मान देने का एक जरिया है। और मुझे लगता है थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन अब हम लोग 2 बोर्ड निगम का घोषणा हो चुका है। आगे भी इस महीना के अंदर में सभी कुछ हो जाएगा। मनोज जी, आप जानते हैं कि अगले साल 2 चुनाव है, संसदीय चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव। उससे पहले जो छात्र नेता, जो प्रोमिनेंट छात्र नेता हैं झारखंड में, जो भाषा के आंदोलन को, खतियान के आंदोलन को, स्थानीयता के विषय को मुखरता से उठा रहे हैं, जिसमें जयराम महतो हैं, देवेंद्र महतो हैं, मनोज यादव हैं, मोतीलाल महतो हैं, ऐसे कुछ युवा हैं जो कहीं ना कहीं आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी तरफ से घोषणा की गई है कि हम राजनीतिक विकल्प पेश करेंगे आगामी चुनाव में, जिसमें अलग पार्टी बनाई जाएगी राजनीतिक तौर पर, और उसमें कहीं ना कहीं हम प्रतिनिधित्व देने की कोशिश करेंगे। चूँकि आपकी जो भी जो नीति है वो जल जंगल ज़मीन के साथ है, यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों के साथ है, तो ये आपके लिए क्या कुछ चुनौतीपूर्ण हो सकता है? देखिए, चुनौती कुछ नहीं है। झारखंड की धरती पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को कौन चुनौती देगा, और वो भी माननीय हेमंत सोरेन के सामने मुझे लगता है कोई है ही नहीं।
1 से 10 तक गिनती गिने तो 1 से 10 तक में हेमंत सोरेन नहीं आएंगे। रही बात कुछ छात्र नेताओं की जिनकी आपने चर्चा की, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, कोई भी नेता जिनका नाम आपने लिया वो छात्र नहीं है। मुझे लगता है कई की उम्र 42-45 हो चुकी होगी और वो छात्र नेतृत्व की बात करते हैं। जहाँ तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री की बात है, झारखंडी छात्र और युवाओं के दर्द को जितना बेहतर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री ने समझा है, मुझे नहीं लगता है कोई और समझ पाएगा, क्योंकि वो माटी के बेटे हैं, आंदोलनकारी के बेटे हैं। और जिन लोगों का भी आपने नाम लिया और जो मंशा बताई कि एक अलग दल, तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि इनकी मंशा क्या है, इनका लक्ष्य क्या है। ये पूरी तरह से, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, झूठ मूठ का पब्लिसिटी मिलेगा, लेकिन ये सभी लोग भाजपा के दलाल हैं, एजेंट हैं। भाजपा उनको वित्त पोषण करती है और झारखंडी युवाओं को, झारखंडी छात्रों को दिग्भ्रमित करने का एक जिम्मा दिया गया है और इसके पीछे पूरी तरह से भाजपा के थैली शाह लगे हुए हैं। उनको वित्त पोषण किया जाता है, पैसे की कमी नहीं होती है, आंदोलन छद्म आंदोलन करते हैं। हालांकि इनका आंदोलन पूरी तरह से टाइम फिस हो गया, कोई छात्र न सड़क पर उतरा, न किसी ने आंदोलन की। अब रिक्तियों की भरमार है, रिक्ति बहाली शुरू हो गई है, तो सभी लोग अब समझ गए हैं कि अब हमें तैयारी करनी है, नौकरी हमारा इंतजार कर रहा है। झारखंड की धरती पर झारखंडियों को ही नौकरी मिलेगी हेमंत सोरेन की सरकार में। कल बहुत सारे आदिवासी संगठनों के जो लोग थे वो महामहिम राज्यपाल से मिलने के लिए गए थे। उसमें सबसे प्रमुख विषय था कि झारखंड में ज़मीनों की लूट हो रही है। इसमें बंधन तिग्गा हो, शिवा कच्छप हो, ऐसे नेता लोग गए थे और वो लोगों ने कहीं ना कहीं गुहार लगाई है कि अगर वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार में आदिवासियों मूलवासियों की ज़मीन अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर किनके कार्यकाल में सुरक्षित रहेगी। क्या आप आश्वस्त करेंगे कि इस सरकार में उनको चिंता करने का विषय नहीं है या उनको चिंता नहीं करनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है जिन नेताओं का आपने नाम लिया, मैं आपके माध्यम से उनको भी आश्वस्त करता हूं कि पिछली सरकार, पूर्ववर्ती सरकार का जो कटु अनुभव रहा, आप उससे तुलना करके देख लें। ये तो माटी के बेटे की सरकार है जो यहाँ का दर्द समझता है। जमीन की लूट इस सरकार में नहीं हो पाएगी और उसी का दर्द है, कुछ लोगों को पेट में दर्द होता है। तो कुछ से कुछ अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं। इस सरकार में मैं आश्वस्त करता हूँ, ऐसा कोई भी कवायद वो सफल नहीं होगा। कोशिश भले ही लोग करते हैं, वैसी कोई कवायद सफल नहीं होगी। तमाम लोगों को, झारखंडियों को मैं आश्वस्त करता हूँ, किसी की ज़मीन की लूट नहीं होगी। एक आखिरी सवाल यह है, चूँकि अब मैंने कहा कि करीबन 1.5 साल है विधानसभा चुनाव में, पार्टी की ओर से वैसे कोई एक्टिविटी या गतिविधि नज़र नहीं आती जिससे ये लगे कि वाकई में जेएमएम जो है चुनाव की तैयारी कर रही है। क्या बिल्कुल आश्वस्त हैं या वाकई में कुछ कुछ आपका आत्ममंथन चल रहा पार्टी में? देखिए, कुछ पार्टियों में आपने देखा, राष्ट्रीय पार्टी खास करके मैं नाम लेता हूँ भारतीय जनता पार्टी, बहुत सारे कार्यक्रम, जनसंपर्क करेंगे तो मंत्री आएंगे, तो प्रधानमंत्री आएंगे, वातानुकूलित कमरों में बैठकर बैठकें हो रही हैं। जो कमज़ोर विद्यार्थी होता है ना, उसको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, वो ज़्यादा मेहनत करेंगे, उसके बावजूद फेल हो जाते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि उतना मानसिक स्तर उन लोगों का नहीं रहता है। तो हम लोगों को, हमारी पार्टी को, क्योंकि हमारे जो कमिटेड कार्यकर्ता हैं वो दूर सुदूरवर्ती गाँवों में, पहाड़ों में, जंगलों में, हर कस्बों में हैं और डेडिकेटेड हैं, समर्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं। वो गाँव में ग्रामीणों के बीच पूरी तरह से तन्मयता के साथ उनकी बेहतरी के लिए लगे रहते हैं, सेवा भावना से। अभी एक कार्यक्रम जो सरकार की ओर से था, सरकार आपके द्वार, बहुत ही सफल कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम में हमारे कार्यकर्ताओं ने शिरकत की और उस कार्यक्रम को सफल बनाया। सभी को जिम्मेवारी दी गई कि जो भी ग्रामीण हैं, जिनकी समस्याएं हैं, उनके दरवाजे पर जाइए, उनके घरों में, उनके पंचायतों में बैठकर उनकी समस्याओं को दूर करिए, और सभी की समस्याएं दूर हुई। तो हमारे कार्यकर्ता ग्रामीणों से, लोगों से इस तरह से संपर्क बनाए रहते हैं। तो हमारी तैयारी तो चल रही है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, बहुत बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज है हेमंत सोरेन जी के पीछे, पार्टी के पीछे। तो पार्टी पूरी तरह से सजग और मुस्तैद है, किसी भी तरह के चुनाव के लिए हम लोग तैयार हैं।
तो आपने सुना मनोज पांडे जी ने साफ तौर पर कहा कि पार्टी 2024 के संसदीय चुनाव की बात हो या फिर विधानसभा चुनाव की बात हो, इसके लिए ज़मीनी तौर पर तैयार है। साथ ही जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो रही है, इसमें 3 दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जाहिर सी बात है, जब 3 दल मिलकर सरकार चला रहे हैं तो तीनों दलों में समन्वय की बेहद ज़रूरत होती है और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी की तरफ से लगातार इसकी डिमांड भी की जाती रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस कोऑर्डिनेशन के माध्यम से आम लोगों के विकास को लेकर के भी बातें होंगी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।